गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम करेंगे अपनी फर्स्ट वर्कशीट। एंड वेलकम टू द नाइन्थ क्लास। एट्थ क्लास अब आप हो गए हैं नाइन्थ क्लास में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1। साइंस को अच्छे से समझेंगे, इन वर्कशीट को अच्छे से समझते हुए आप अपने हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगी। अगर ध्यान से अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, आपको कुछ नहीं आता है, तब भी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 1 और डेट है आज 5 अप्रैल। तो स्टूडेंट्स, जिज्ञासा ने एक परचेज का मतलब होता है खरीदना, एक पैकेट खरीदा, जो कि एक एक पैकेट खरीदा एक साल्ट का, ठीक है, एक मिल्क का, जिस पे लिखा हुआ था प्योर, शुद्ध। ठीक है, हियर द वर्ड प्योर मतलब एक्चुअल में क्या जो नमक है वो प्योर है, ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स में वैसे वो प्योर है। उस प्योर का लिखे हुए का मतलब है कि उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब कोई मिलावट नहीं है। दूध में कोई मिलावट नहीं है, नमक में कोई मिलावट नहीं है, लेकिन वो खुद प्योर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्ञान की दीदी है जिज्ञासा, वो पूछती है ज्ञान, आर दे साइंटिफिकली प्योर टू? तो कहती है क्या सच में ये साइंटिफिकली शुद्ध हैं? तो ज्ञान कहता है नहीं दीदी, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जितने भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, वो सेम है केमिकल नेचर में, बट हेयर इट इज नॉट। यहाँ पे ये ऐसे नहीं है, क्योंकि मिल्क जो है, मिल्क में क्या होता है, मिल्क एक मिक्सचर है। ठीक है, किस किस से मिलकर बना हुआ है? वाटर से, फैट से और प्रोटीन से। अब यही वाला क्वेश्चन मैं आपसे क्विज में पूछ सकती हूँ, तो ध्यान देना कि मिल्क किस किस से मिलकर बना है? वाटर से, फैट से, प्रोटीन से, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं मिल्क में, विच हैव अ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। जो वाटर होता है उसकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है, प्रोटीन की डिफरेंट होती है, फैट की डिफरेंट होती है। अब बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि मिक्सचर होते हैं, जैसे हमारी एयर है, मिट्टी है, मिल्क है। एयर में कहोगे एयर कैसे मिक्सचर है? मिक्सचर क्यों है? क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसें होती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन होगी जो कि 78% होती है, ऑक्सीजन हो गई जो कि आपकी 21% है, फिर कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, फिर आपकी ऑक्सीजन हो गई, सॉरी आर्गन हो गई, नियोन हो गई। तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर। ठीक है, जब मिक्सचर होगा ना तो वो प्योर नहीं होगा। ठीक है, द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग। जैसे कि मैंने क्या किया, एक गिलास लिया, एक गिलास में एक उसको पानी से भरा, फिर उसमें एक चम्मच मैंने या तो नमक डाल दिया या फिर चीनी डाल दी और उसको घोल दिया, तो वो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। ठीक है, अगर आप पानी को गर्म करते रहो या फिर मतलब ऐसे पानी और नमक को अलग किया जा सकता है, पानी और शुगर को अलग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, जस्ट हमने मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब जो आटा है, नॉर्मल आटा होता है, वो मिक्सचर बन जाता है जब आटे को पीस देते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। जैसे कि चाय बनाई आपने, तो चाय की पत्ती को और चाय को आप अलग कर सकते हो फिल्ट्रेशन से, बॉइलिंग से, मैग्नेट यूज करके। जैसे रेत में बहुत सारी कीले पड़ी हैं, तो आप अगर मैग्नेट फिरा दोगे तो जो लोहा है वो चिपक जाएगा। ठीक है ना? तो मिक्सचर क्या होता है? सिंपली मिलाना मिक्सचर होता है। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या मिक्सचर मिक्सचर लगा रखा है, पहली क्लास है। अब जब आप एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे ना बच्चा, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये चीज है मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि मिलने के बाद ना उनको आप अलग से नहीं देख सकते हो। जैसे आपने चीनी मिला दी और नमक मिला दिया, तो आप उसको अलग से वो आपको नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि जो सर्फ होता है वो थोड़ा थोड़ा आपको दिखता है। या फिर यहाँ पे बात करें मिक्सचर ऑफ शुगर, साल्ट, वाटर, एयर, ये क्या है? एक तरह से होमोजेनियस मिक्सचर है। मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट जो है बहुत ही यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, दिखते नहीं है, कोई विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, कोई सेपरेशन नहीं रहता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी जो है, पानी में रेत मिलाओ तो रेत अलग से दिख जाता है ना थोड़ा टाइम के बाद। ठीक है ना? और यहाँ पे बात करें शुगर और सैंड का मिक्सचर, अगर आप चीनी को और रेत को मिलाओ तो भी दिख जाएगा। ठीक है, डर्टी वाटर, क्योंकि गंदा पानी है तो जो भी आपका आपको दिखता रहेगा अलग से। अगर साबुन का पानी भी होगा तो ऊपर आ जाएगा, आप नीचे देखोगे तो आयरन फीलिंग्स हो गई। तो ये हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। हेट्रोजेनस मिक्सचर में अलग अलग हमें दिखाई देता है। ठीक है, होमोजेनस में हमें अलग अलग पार्टिकल जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ठीक है, बस यही था आज की हमारी वर्कशीट में। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग ध्यान से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। ओके, बहुत ही अच्छे से वर्कशीट्स को करते हुए चलेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप अच्छे से अपनी सारी वर्कशीट कंप्लीट कर पाएंगे। और क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी को जरा अच्छे से बना लेना, क्योंकि यही आपके फिर लास्ट टाइम एग्जाम में आने वाले हैं।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं यही, तो अच्छी सी साफ सुथरी कॉपी बनाना, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हाँ बस मैम को भेजना है तो इसलिए कर दिया काम। अगर लगता है कि कुछ आपको साथ में ऐसा लग रहा है कि जो मैं बता रही हूँ वो हिंदी में थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दिया वहां पे, तो क्वेश्चन पहला है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, एक फिजिकल चेंज है पहली बात तो, इसमें नो केमिकल रिएक्शन, अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लें, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एलिमेंट और कंपाउंड वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर विद द एग्जांपल। तो यहाँ पे आप एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना बच्चा, आपको हमेशा टेबल बना लेनी चाहिए। टेबल बना लेने से हमारा जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा ब्यूटीफुल हो जाता है और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। होमोजेनियस मैंने बताया, पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली होंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे। पानी, अगर पानी है इसमें चीनी घुल गई तो इसका मतलब पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था और वो चीनी उनके अंदर चली गई, आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन हेट्रोजेनियस में जो होंगे नॉन यूनिफॉर्मली होंगे या फिर नॉट यूनिफॉर्मली होंगे, ठीक है। उसके बाद वी कांट जज ए होमोजेनियस मिक्सचर बाय जस्ट सीइंग इट। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये, मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है या होमोजेनियस मिक्सचर है। वी कैन जज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये मिक्सचर है। जैसे अगर मैंने, जो नमकीन होती है वो मिक्सचर होता है, अगर मैं इसको मिला दूं, आपका चीनी और रेत को मिला दूं तो वो मिक्सचर है, ठीक है। इनका कंपोजिशन होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है, जैसे सी वाटर हो गया, पिज्जा हो गया, यहाँ पे और भी आप चीजें लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, और भी आप आसान चीजें यहाँ से ले सकते हैं अपनी वर्कशीट से। अगर एग्जाम्पल आपको वर्कशीट से लेना है तो आप वर्कशीट से भी ले सकते हैं ये वाले एग्जाम्पल। कौन कौन से, ये वाले सारे एग्जाम्पल जो हैं आप यहाँ से उठा सकते हैं, ये वाले शुगर एंड सैंड मिक्सचर, डर्टी वाटर, साल्ट, आयरन फिलिंग्स वगैरह, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर ये कहता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, इनको सॉल्यूशन भी कहा जाता है। जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं इनको सॉल्यूशन भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। रेन वाटर हो गया, विनेगर हो गया, ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि आपकी वर्कशीट वाले एग्जाम्पल तो हैं ही हैं। ये कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें होमोजेनियस कौन सा है, तो मैं थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कैटेगराइज द फॉलोइंग। अच्छा बच्चों, हम लाइव क्लासेस भी करेंगे नाइन्थ के लिए। नाइन्थ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि टेंथ का जो बेस होता है, इवन इलेवेंथ का भी जो बेस होता है वो नाइन्थ ही होती है। तो लाइव क्विज करेंगे, तो ध्यान रखना आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस है, ठीक है, और कौन सा होमोजेनियस है। तो हेट्रोजीनियस में हमने लिख दिया मिक्सचर ऑफ अ चॉक सोल। जो मिट्टी और चौक का मिक्सचर करोगे तो वो अलग ही दिखाई देगा। जो व्हीट फ्लोर होता है और वाटर होता है वो भी। होमोजीनियस कौन सा हो गया, एलोए हो गया और सोडा वाटर हो गया, ठीक है। ये आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर। एयर डेफिनेटली क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, हमें नहीं दिखता है एयर में क्या है, हम देख के नहीं बता सकते हैं। तो गैस, क्योंकि ये क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, गैसियस सब्सटेंस का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एक्सेट्रा, इन सब, ये बहुत सारी गैसेस यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे। ये थी हमारे आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चा कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 to 10 तक के लिए हर सब्जेक्ट कराया जाता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।